जैसे जैसे पाप बढ़ेगा धरती के ऊपर, जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा, वैसे वैसे जो कली राक्षस है उसकी ताकतें बढ़ेंगी। और अगर कली राक्षस की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो कली राक्षस आके सबको तहस नहस कर देगा। मगर ऐसा नहीं है कि उसको कोई नहीं रोकेगा। उसको रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनका एक और अवतार आएगा भगवान विष्णु का, जिसका नाम होगा कल्कि अवतार। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कली राक्षस और कल्कि अवतार के बारे में। भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जिसका नाम है कल्कि अवतार। कौन था कली राक्षस? कौन है कली राक्षस? क्या उसकी उत्पत्ति है? क्या उसका कोई वजूद है या नहीं है? उस के बारे में हम आज इस वीडियो के बाद बात करेंगे। और उससे पहले मैं आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपको और आपके परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कली राक्षस के बारे में। आपने महाभारत तो देखी होगी। महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने बोला था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अपना एक रूप लूंगा और उस अधर्म का नाश करूंगा। तो वैसे ही कली जो राक्षस है, आपको पता होगा कि समुद्र मंथन हुआ था, जब तब समुद्र मंथन में से कई देवता भी निकले थे और उसी के साथ साथ इस राक्षस की उत्पत्ति भी हुई थी। मगर अगर समुद्र मंथन के दौरान अगर कली राक्षस की उत्पत्ति हुई थी तो वो आज तक क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं है वो? उसकी एग्जिस्टेंस क्यों नहीं शो होती? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था तो उस विष की बूंदें कली राक्षस के ऊपर गिर गई थी, जिससे उसका जो शरीर था, जो जिस देह में वो था, वो नष्ट हो गई थी। और इसी नष्ट होने के कारण जो कली राक्षस था वो बिल्कुल उस पे नहीं आ पाया अपने चरण पे। तो उसके बाद में जब अमृत निकला समुद्र से तो उसकी जो एक बूंद थी वो कली राक्षस के ऊपर गिर गई, जिससे उसको अमरता मिल गई। मगर उसकी जो देह है, जो शरीर है, वो नहीं हुआ। अब कलयुग जो है, जिसका नाम कली के ऊपर ही रखा गया है, उसके अंदर क्यों हम ये कहते हैं कि कलयुग के अंदर कली राक्षस आ जाएगा? क्योंकि जो कली राक्षस है उसकी जो शक्तियां हैं वो उसी से बढ़ती हैं। अधर्म से जितना जो मतलब चीजें गलत होती हैं, उससे जितने ज्यादा गलत होंगी उससे ही कली राक्षस की जो शक्तियां हैं वो बढ़ जाएंगी। कलयुग के अभी 4,32,000 साल थे, जिसमें से अभी 5,000 साल निकल चुके हैं, जिनमें से 10,000 साल को बोला जाता है कि गोल्डन पीरियड है। मगर फिर भी आप देख सकते हो कि आज कितना अधर्म हो रहा है। कहीं जंगें छिड़ी हुई हैं, कई जगह पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कई जगहों पे चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। आज इंसान एक दूसरे इंसान के बारे में कोई सम्मान नहीं रखता है। किसी से भी कभी भी चोरी डकैती की लड़ाई मर्डर, ये चीजें बहुत आम हो गई हैं। ये क्या है? ये अधर्म ही तो है। ये एक तरह का पाप ही तो है। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा कली राक्षस की उत्पत्ति होगी, और जब ये पाप बिल्कुल चरम सीमा पे आ जाएगा तो कली राक्षस भी उत्पन्न होके अपने चरम सीमा पे आके और सबको सामने दिखने लगेगा। अब ये तो हुई कली राक्षस की बात। अब जब जो राक्षस है, कली राक्षस इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो उसको रोकने के लिए जो भगवान विष्णु के आखिरी अवतार है, कल्कि अवतार, वो जन्म लेंगे। अब कल्कि अवतार क्या कली का राक्षस का बिल्कुल संहार कर देंगे? क्या कली राक्षस बिल्कुल मर जाएगा? नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ कली का जो मतलब जो शक्तियां हैं उसको शक्तिहीन कर सकते हैं। कली अमृत पाके बिल्कुल अमर हो चुका है, उसको शक्तिहीन किया जा सकता है। तो जो कल की अवतार है वो उसे शक्तिहीन करके वापस से उसको बिल्कुल ही शक्तिहीन करके कहीं और पाताल लोक में फेंक देंगे। तो जो कल की अवतार है वो इतने ज्यादा ताकतवर अवतार होंगे भगवान विष्णु के, जो अपने घोड़े पे, जो जिनको इनका घोड़ा है देवदत्त, जिनकी जयपुर के अंदर इस घोड़े की मूर्ति भी बनाई हुई है, जिसके ऊपर कहा जाता है कि वो घोड़ा अब अपने जीवित अवस्था में आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे उसका जो चोट का निशान था वो अपने आप बढ़ता जा रहा है। और
कहते हैं कि वो घोड़ा बिल्कुल जीवित अवस्था में आ जाएगा जब, तो कल्कि जो अवतार है उनका जन्म हो जाएगा। तो कल्कि अवतार का देवदत्त घोड़ा, चमकती हुई उनकी जो तलवार है, उसके साथ में कल्कि अवतार आएंगे और कली राक्षस का संहार करेंगे। तो ये चीज कल्कि अवतार कब होगा, कब वो जन्म लेंगे? जो विष्णु पुराण है उसके अकॉर्डिंग तो माना जाता है कि जो कल्कि अवतार का जन्म है वो यूपी के मुरादाबाद में संभल गांव के अंदर होगा। और इस उनके जो माता और पिता होंगे, माता का नाम उनका सुमति होगा और जो पिता है उनका नाम विष्णु यश होगा। अब कल्कि जो अवतार हैं वो बिल्कुल 64 कलाओं में निपुण होंगे। और ये भी माना जाता है कि कल्कि अवतार या तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होगा या फिर सावन मास की षष्ठी को होगा। तो ये चीजें भी विष्णु पुराण में दी गई हुई है। और जो 7 चिरंजीवी हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगे। जैसे परशुराम है वो उनको अस्त्र शस्त्र की विद्याओं का और कई कलाओं का ज्ञान देंगे, वैसे ही जो अश्वत्थामा है वो उनके साथ में मदद करेंगे उनको युद्ध के अंदर। ऐसे ही कल्कि अवतार के 4 भाई भी होंगे जो उनकी युद्ध में मदद करेंगे। तो ऐसा ही है, जो कल्कि अवतार है उनका जन्म होगा। और जिस तरीके से कलयुग इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, मतलब जो हमारा सतयुग था, त्रेता युग था, उसके बाद में द्वापर युग आया और अब कलयुग। कलयुग इतनी जल्दी बढ़ रहा है, मानवता इतनी जल्दी खत्म होती जा रही है कि ऐसा लगता है कि शायद जल्दी ही कल्कि अवतार का जन्म हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।